गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अगर बाज़ार को देखें तो बाज़ार में आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में कुछ 10 से 12 स्टॉक हैं जिनमें एक पॉजिटिव मोमेंटम था। और ऑफनली हम देखें तो लार्ज कैप शेयर्स हैं, उनमें 3 से 4 शेयर थे जिन्होंने पूरे इंडाइसिस को आज होल्ड करके रखा हुआ था। तो ये एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन साइन भी होता है कि ऊपर के लेवल पे आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। बट अब अगर आप बाकी चार्ट्स देखें तो जो ऊपर से गिरावट आई है, सबसे पहले हम देखते हैं नेक्स्ट जो 50 है आपका, इसको हम ब्रॉडर मार्केट बोलते हैं। आपने ऊपर से रिजेक्शन करी, आप 20 पे आ गए। ओवरऑल आप अगर सारे इंडाइसिस को देखते हो, आप पीएससी सेक्टर देखते हो, आप 20 पे खड़े हो। आप एफएमसीजी सेक्टर देखते हो, आप सॉरी फाइनेंशियल सेक्टर देखते हो, आप 20 से रिकवर हुआ। आप ऑटो सेक्टर देखते हो, आप 20 से ऊपर हो। आप बैंकिंग सेक्टर देखते हो, डेली की बात कर रहा हूँ, आपने 20 से बैक बाउंस किया। आप मिड कैप देखते हो, जो आपका मिड कैप 100 है, वो आज 20 के नीचे क्लोज हुआ है। कल भी था, आज उसका कंटिन्यूशन दिया। अगर हम बात करें आपके स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा डाउन साइड देखने को मिल रहा है। अगर हम ऊपर से बात करें ऑलमोस्ट, तो 10% ऊपर से इसमें करेक्शन आ गई है। और ये धीरे धीरे करके उन स्टॉक्स में और मतलब बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इनसाइड बार बनी जिसको हम कहते हैं चेंज इन कलर, और यहाँ से दोबारा कंटिन्यूशन हुआ। अब ये देखना है कि इसमें रिवर्सल आता है कि नहीं आता है। जब तक यहाँ पे रिवर्सल नहीं आता है तो आप स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है। अगर हम निफ्टी 500 की बात करें, आज ये भी 20 से नीचे बंद हुआ है। तो हमारे दो सेक्टर हैं, इंडाइसिस हैं जो इससे नीचे हैं। एक आपका मिड कैप 100 है, एक आपका सीएनएक्स 500 है जो कि 20 के नीचे है। अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें, इसने 20 से रिवर्सल दिया है। अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें, जो पीएसयू बैंक में पीछे काफी अच्छी एक रैली देखने को मिल रही थी, तो उसमें थोड़ा सा डाउन साइड मोमेंटम है। तो कल इसमें हो सकता है कि कल आपको एक रिवर्सल देखने को मिले इसमें, क्योंकि एसबीआई का अगर आप चार्ट देखोगे तो वो एक कंजेशन जोन से नीचे, हायर जोन से नीचे आया। अब वो सपोर्ट के आसपास आ रहा है। अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें, आप 20 से जस्ट नीचे आए हो। निफ्टी फाइनेंस की बात करें, एफएमसीजी की, तो आज इसमें दोबारा से जो पहले एक रैली आई, ये रीटेस्ट किया है। ये दोबारा से आपको ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को जल्दी शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंजेशन है। तो यहाँ पे आप एफएमसीजी शेयर्स को देख सकते हो, जो कि आपको ऊपर की साइड मोमेंटम दिखा सकते हैं। आईटी की बात करें तो आईटी 20 से नीचे है, बट आईटी में आपको भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है रिसेंटली, क्योंकि अ, अगर आप जैसे टीसीएस को देखें या आप इन्फी को देखें, तो टीसीएस में तो काफी अच्छा मोमेंटम आज भी देखने को मिला है। इन्फी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहा आज भी। अगर वो थोड़ा सा, अगर आप इन्फी की बात करते हैं, तो इन्फी अगर 1620 से ऊपर जाता है तो उसमें एक आपको और 70 से 80 पॉइंट का ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स अगेन 20 पे आ गया है। फार्मा की बात करें तो आप 20 पे हो। रियलिटी सेक्टर की बात करें तो इसमें एक बड़ा डाउन साइड आया है, जो 3 से 4% का। तो 4 दिन से कंटिन्यू ये भी एक डाउन साइड है। अब क्या होता है, जब 4-5 दिन के बाद कंटिन्यूशन डाउन, बड़ी साइडवेज बार के बाद या डाउन साइड के बाद बड़ी बार बनती है, तो अगेन अगर नीचे बनती है तो यहाँ से रिवर्सल के साइन भी आपको देखने को मिल सकते हैं बाजार में, क्योंकि 840 से लेके 860 तक के बीच में आपका सपोर्ट जोन है इसमें। अभी हम बात करते हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूटी 15 से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर जब विक्स कंटिन्यू नीचे कर रहा है, तो अगर बाजार में एक्सपेंशन आता है, क्योंकि बाजार में एक्सपेंशन क्यों आएगा, बाजार में एक्सपेंशन आता है जब बाजार में वॉलिटिलिटी साइकिल बढ़ जाती है, तो आपको एक्सपेंशन देखने को मिलता है। अगर हम निफ्टी की बात करें आज, जैसे अगर आज हमने क्या किया, आज हमने एक एचडीएफसी में ट्रेड लिया था मॉर्निंग में। काफी अच्छा मोमेंटम उसमें मिला एचडीएफसी में। अगर दो लोट किसी ने करे हैं तो 15 से 20 हजार रुपए आराम से उसमें आएंगे। उसके बाद हमने एक निफ्टी का ट्रेड लिया, और निफ्टी का ट्रेड लेने के बाद जैसे ही उसमें वो मोमेंटम 15-20-15-18 पॉइंट मिल रहे थे, तो शार्प उसमें डिक्लाइन आ गया। तो हमने उससे डिक्लाइन से पहले ही हम उससे अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गए। एक बार 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। इसमें अगर पिवट्स ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पिवट्स यूज करता हूँ थोड़ा ज्यादा। अगर ये वीडियो यार अच्छी लगे आपको, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अब बात करते हैं, बाजार आपका क्लोजिंग पे खुला, मतलब आप एक पिवट रेंज के अंदर खुले। जब भी आप पिवट रेंज के अंदर खुलते हो, तो आप एक कॉन्ट्रैक्शन डेज में रहते हो ऑफनली। आप ऊपर गए, मैंने कल भी ये स्टेटस पे लगाया था कि अगर बाजार ऊपर के लेवल पे जाता है, तो मतलब 22,400 450 के आसपास जाता है, तो आपको सेल करना है। और अगर बाजार आपका 22,200 के आसपास आता है, 220 230 के आसपास, तो आपको बाइंग करनी है।
अब इशू यहाँ पे ये हुआ कि जो ये कंसोलिडेशन हुआ क्लोजिंग बार के पास, अब 200 से नीचे हो, 20 से नीचे हो, जैसे ही पहले 5 मिनट का यहाँ पे हाई गया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर बाजार को हाई ऑफ द डे बंद होना है या बाजार को अगर ट्रेंडिंग होना है, तो पहले 1 घंटे में उसको कंटिन्यूटी हाई बनाने चाहिए। अगर पहले 1 घंटे में वो हाई नहीं बना रहे हैं बाजार, दैट मीन्स वो साइडवेज रहेगा या वहां से रिवर्सल आएगा। तो अगर डेज को आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट करने का मतलब मेरा यहाँ पे ये बोलने का है कि अगर बाजार में मोमेंटम आना है तो पहले 1 घंटे में आ जाएगा, जो कि कंटिन्यू आपको हाई ऑफ द डे तक लेके जाता है। आप कभी भी देख लीजिए, अगर बाजार में मोमेंटम पहले घंटे में आ जाता है, चाहे वो ऊपर की साइड हो चाहे वो नीचे की साइड हो, तो वो हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे बाजार आपको लेके जाता है। अब हम यहाँ बाजार खुला, जैसे ही बाजार ने फर्स्ट 5 मिनट का हाई तोड़ा, मैंने यहाँ के आसपास बाइंग करी बाजार में, और ये ऊपर जाना शुरू हुआ। जब ऊपर जाना शुरू हुआ तो यहाँ पे गया, मैंने वीकली कॉल ली थी यहाँ पे बाजार में 21,000 22,400 के आसपास, 100 के आसपास ली थी। ऊपर गया, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया। जब बाजार यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा और मेरा यहाँ पे बायस भी था कि यहाँ पे बाजार में शॉर्ट करना चाहिए, तो बाजार ऊपर गया, बट मोमेंटम तेज था। सारे बैंकिंग इनिशियली पॉजिटिव हो गए थे, आपका रिलायंस पॉजिटिव हो गया था, आपका आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव हो गया था, आपका कोटक पॉजिटिव हो गया था, आपका आईटी सेक्टर पॉजिटिव था। तो कोई साइन नहीं था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जाए। बट ये अगर आप बार का साइज देखें तो 60 पॉइंट की ये बार बनी थी, नेक्स्ट पॉइंट आपकी 40 पॉइंट की बनी, तो आपने 2 बार में ही 100 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया था। साइडवेज हुआ, ऊपर गया। जब बाजार में ये वाली ग्रीन बार बनी, थोड़ा इसको मैं व्हाइट करता हूँ, बाजार में जब ये ग्रीन बार बनी और ये बड़ी बार बनी, जैसे ये बड़ी बार ने पिवट्स को तोड़ा, मैं यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो गया। वो था कोई शायद 98 99 के आसपास एग्जिट हो गया। तो लो 5-6 रुपए के लॉस पे मैंने यहाँ पे लॉस बुक कर लिया। उसके बाद जैसे ये बार कंप्लीट हुई, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, पुट ली मैंने यहाँ पे 21,000 शायद 300 की मंथली पुट ली। अब पुट लेते ही वो इनिशियली मेरी 78 पे एक बार बाइंग आई, मैंने दोबारा उसमें ऐड किया 212 पे, तो मेरी एवरेज जो आई थी वो 200 सॉरी 198 के आसपास मेरी एवरेज आई। बट बाजार ने यहाँ के बाद यहाँ ऊपर एकदम ही रिवर्सल कर दिया। तो जैसे उसने 20 से ऊपर क्लोज करना शुरू किया और बाजार ये दिखा, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस जो था उसको ट्रेल कर दिया 164 165 पे, और मैं 25 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो गया। उसके बाद मैंने पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं किया। रीजन वाई ट्रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके लार्ज कैप पॉजिटिव थे, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का साइन होता है टॉप लेवल के आसपास। क्योंकि आपका आईटी हाई पे चल रहा है, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा मैं, टीसीएस की बात कर रहा हूँ स्पेशली। आपका फार्मा हाई पे था, आपके मोस्ट ऑफनली जो सेक्टर्स थे वो हाई पे हैं। क्योंकि अगर स्मॉल कैप में सेलिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको पूरे ब्रॉडर मार्केट पे करेगी करेगी। जैसे आपने ब्रॉडर मार्केट में आज देखा कि बहुत ज्यादा 700 900 के पॉइंट के आसपास आपको गिरावट देखने को मिली। तो एक कन्विक्शन बाजार में नहीं आता कि आपको बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर बाजार इस तरीके की बार्स बना रहा है तो साइड आप एक बार ट्राई करें। इतनी बड़ी बार के बाद आपने शॉर्ट किया, बाजार अगर मोमेंटम देता तो मेरा टारगेट होता कि 22,200 तक मुझे मोमेंटम मिल जाता, और वो जो कॉल थी वो 270 280 तक मेरे को लेके आराम से जा सकती, सॉरी पुट। यहाँ हुआ साइडवेज हुआ, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया पूरे दिन बाजार में। अब कल क्या कर सकते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बाजार में समझने के लिए। मैंने कुछ ट्रेंड लाइन अभी मार्क की थी, रिसर्च कर रहा था मैं, तो मैं एक बार आपके साथ शेयर करता हूँ बाजार में। अब आप ये देखिए, आज की मैंने दो रेंज डिफाइंड करी हैं। एक आपकी रेंज है 22,455 की, दूसरी आपके आज का लोहा। आप इसको कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि एक क्विक रिएक्शन था, तो आप इसको इग्नोर करोगे। तो आपका जो कंसोलिडेशन फेज रहा है सुबह से लेके, मतलब अगर आप देखें तो 10:45 से लेके 3:30 बजे तक, ऑलमोस्ट 5 घंटे में जो आपका जो बाजार मोमेंटम किया है उसने किया है 22,380, और डाउन साइड पे किया है उसने 22,300। तो 80 पॉइंट की रेंज में आपने मोमेंटम किया है। अब आप कल क्या कर सकते हैं? देखो, अगर कल बाजार इस लेवल के नीचे खुलता है, डिपेंड यूएस कैसे क्लोज होता है। अगर यूएस अच्छा क्लोज होता है तो हो सकता है कि आप गैप अप करो, पर पहले एक बार ट्रेड प्लान समझ लेते हैं कि कल क्या करना चाहिए आपको। एक बार डेली चार्ट लगाते हैं पहले, उसके बाद व्यू बना लेते हैं डेली चार्ट से। क्योंकि आपका इंडिया विक्स काफी डाउन है, तो आपके जो कॉल्स के प्राइस होते हैं, पुट के प्राइस होते हैं, वो कम हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, साइड ग्रीन बार रेड बार, ग्रीन बार रेड बार, और उसके बाद बाजार ने यहाँ पे इस जगह के आसपास, एक बार पेन ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे बाजार ने
ग्रीन बनाई, रेड बनाई, बड़ी रेड बार बनाई, फिर एक डोजी बनाई 20 के आसपास। दोबारा सही सेम सिचुएशन हुई, साइडवेज हुआ बाजार, कंसोलिडेशन हुआ, ग्रीन बार बनी, साइडवेज हुआ, फिर रेड बार बनी। अब यहाँ से क्या हो सकता है? देखो दो दो सिनेरियो बनते हैं यहाँ पे, बट हमें क्या चूज करना है वो इंपॉर्टेंट करता है। देखो अगर ग्लोबल बाजार ऊपर जाएगा तो हम उसको फॉलो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। तो यहाँ से जो हमारा ट्रेड प्लान बनता है कि अगर बाजार इस रेंज से ऊपर खुले, देखो बेस्ट ट्रेड प्लान क्या होगा कल के लिए? पहली चीज हम 20 से ऊपर है तो हमारा बायस बाइंग की तरफ ही रहेगा। अब एक बार इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम। कल हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड प्लान होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिना ट्रेड प्लान के करेंगे तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। आप 20 से नीचे हैं, 200 से नीचे हैं, ठीक है। आपने लास्ट 4 घंटे कंसोलिडेशन किया है बाजार को। अभी यहाँ पे एक बार पिवट्स ओपन कर लेते हैं। अभी आपका पिवट्स है और एक बार यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। देखो अगर बाजार को कल ऊपर जाना है, अगर कल बाजार को ऊपर जाना है तो बाजार इस ग्रीन जोन से मतलब 22,450 से ऊपर खुलेगा, तभी बाजार में तेजी से मोमेंटम, तो आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं बाजार में। तो आपका टारगेट होगा 22,500 से 22,520 तक का, ठीक है। एक बार पिवट्स भी देख लेते हैं, क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको। पिवट्स देखते हैं। जो आज के पिवट्स आपके बने हैं वो बने हैं काफी नैरो रेंज, क्योंकि पिवट्स अगर नैरो बन रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक एक्सपेंशन देखने को मिले। तो एक्सपेंशन हो सकता है आपका R2 तक जाए, या डाउन साइड में आपका 20,152 तक जाए। आपको किसी भी साइड पे अगर कल एक्सपेंशन मिलेगा तो 100 से 150 पॉइंट का आपका मोमेंटम देखने को बाजार में मिलेगा। अगर बाजार को इस पॉइंट से ऊपर खुलता है, अगर ग्लोबल काफी अच्छा बंद होता है, तो बाजार अगर इस पॉइंट के आसपास खुलता है, अगर और फर्स्ट 5 मिनट का हाई जाता है, तो आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। बाजार आपको 22,560 मतलब रिसेंट हाइस पे ले जा सकता है। बट अगर इस रेंज के यहाँ पे खुलता है तो आपको बाइंग में वेट करना है कि बाजार इससे ऊपर जाए, मतलब कंसोलिडेशन करके रेंज बना के इसका ब्रेकआउट करे, तभी आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये दोबारा मीन रिवर्जन यहाँ से खेलना चाहिए। चीज क्लियर करनी है बिल्कुल कि करना क्या है। बेस्ट ट्रेड क्या होगा बाजार में कि कल अगर आप बाजार यहीं खुले और वर्टिकली बाजार नीचे आए इस जगह के आसपास, तो आप यहां से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं 22,150 22,200 के आसपास। अगर बाजार यहाँ खुलता है और आपका 20,309 तोड़ता है, तो आपको बहुत तेजी से 20,210 तक के आपको मोमेंटम मिल सकते हैं। अगर ग्लोबल पॉजिटिव है तो हम बाइंग की साइड पे खेलेंगे, शॉर्ट साइड पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब डिपेंड करता है कि अगर बाजार यहीं खुलता है और यहाँ से ऊपर जाए तो बाजार यहाँ पे जाके थक जाएगा, तो यहाँ से आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट ही मिलेगा। अगर बाजार को एक अच्छा 100-200 पॉइंट का मोमेंटम देना है, क्योंकि आपने एक रेंज ट्रेड करी है, कल आपने एक बड़ा रेड बार बनाई, आज आपने एक कंसोलिडेशन बार बनाई। अगर इस कंसोलिडेशन का हाई निकलता है तो आपको मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, सिंपल भाषा में। और अगर किसी वजह से बाजार पहले डाउन साइड आ जाता है, आपका S1 तक आ जाता है, तो S1 पे आपको बाइंग करनी है और आपका टारगेट हो सकता है 22,450 का। अगर बाजार को हाई तोड़ना है तो बाजार को यहाँ पे ओपन होना पड़ेगा, तभी बाजार में यहाँ से आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे अगर 5 मिनट का हाई जाता है तो आप इसको चेस कर सकते हैं, 200 का आप स्टॉप लॉस रखें और यहाँ से आपको ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। व्यू बिल्कुल क्लियर है बाजार में। अगर इससे ऊपर खुलेगा तो आपको बाइंग करनी है, इससे नीचे तोड़ता है तो आपको शॉर्ट करना है, और इस मोमेंटम को 22,100 तक, 150 200 तक आप देख सकते हो। क्योंकि बाजार में मोमेंटम चाहिए। अभी क्या एक नैरो रेंज है और जिस हिसाब से बड़ी बड़ी बार्स बन रही हैं, क्योंकि अगर बाजार में मोमेंटम कंसोलिडेशन करता है, मतलब बाजार में अगर कंसोलिडेशन ज्यादा होती है और कंसोलिडेशन के साथ साथ इस तरीके की बार्स बनती है, तो आपका व्यू क्लियर नहीं हो सकता बाजार में, क्योंकि आपके पहले 15 मिनट में ऊपर गया, अगले 15 मिनट में बाजार नीचे आ गया, तो इस तरीके के में आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये भी आपको कल नोट करना है कि बाजार कल खुल कहाँ पे रहा है। अगर आप वैल्यू और रेंज के ऊपर खुल रहे हैं तो आपको ट्रेड में एग्जीक्यूशन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल आपका एक्सपेंशन डे हो। एक्सपेंशन डे आपका तभी होगा जब आप इस ग्रीन बार से ऊपर खुलोगे, पहली चीज। दूसरा बेस्ट ट्रेड प्लान क्या होगा कि अगर आप यहां खुले और आप अगर आपको शॉर्ट साइड नहीं खेलना है
तो आप इसको लेट इट बी गो कि इसको जाने दें 20,000 22,190 200 तक, और वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाए, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 22,150 का। आपको यहाँ से कम नीचे से 400 से 500 300 से 400 पॉइंट का नीचे से ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बिकॉज आपकी जो रेंज है वो 22,500 से लेके 22,200 तक की रेंज है। तो अगर आप नीचे की रेंज पे आएंगे तो आप अपर साइड की रेंज पे जा सकते हैं। तो यही है। और बाजार में हो सकता है कि अगर एचडीएफसी बैंक दोबारा मोमेंटम दिखाएगा तो हो सकता है कि निफ्टी नीचे न जाए, बिकॉज कल चांसेस हो सकते हैं कि आईटी दोबारा अंडर आउट परफॉर्म करे बाजार को। अब डिपेंड करता है रिलायंस कल सपोर्ट करता है कि नहीं करता है बाजार को। अगर रिलायंस भी करेगा तो यहाँ से आपको हो सकता है कल आपको 22,500 22,600 तक के एक बार जर्नी देखने को मिल जाए। ये तभी होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, जब इससे ऊपर खुले और पहले 5 मिनट का हाई जाए। या आप ये कर सकते हैं, अगर बाजार ज्यादा ऊपर खुलता है या ज्यादा नीचे खुलता है, आप उसको वेट करें मीन तक आने के लिए। इस लोअर हायर हाई बनने दें या लोअर लो बनने दें, और उससे अपने एक रेंज डिफाइंड करें, देन उसको ट्रेड करने की कोशिश करें। अगर आप बेस्ट ट्रेड सेटअप ढूंढ रहे हैं तो या तो बाजार इससे ऊपर खुले या बाजार आपको यहाँ पे आए, तो ही आपको ट्रेड करना है। और अगर ग्लोबल पॉजिटिव होता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो आपको बाइंग के ट्रेड ढूंढने हैं, शॉर्ट के ट्रेड ना ढूंढे। अगर 20,200 से बाजार नीचे क्लोज होना शुरू करता है, 20,200 जाता है, तो आप 21,800 भी आओगे। क्यों? क्योंकि जो फेस बाजार में नजर आ रहा है वो सेलिंग का नजर आ रहा है, क्योंकि आज बाजार में सेलिंग होनी चाहिए थी। आई डोंट नो बाजार में मोमेंटम किस वजह से वीक है, बाजार डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है या बाजार में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। पर ओवरऑल अगर ग्लोबल ऊपर है तो आप ग्लोबल को फाइनली फॉलो करोगे। आप हो सकता है इनिशियली नीचे जाओ, बट आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी टिल देन 22,200 से ऊपर है तो रखनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।